उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है। इसके साथ ही गढ़वाल व कुमाऊं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक कई ऐसे सिद्ध मंदिर विराजमान हैं जिनमें श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है। देवभूमि के कण कण में ऐसे किस्से और कहानियां इन्हीं मंदिरों के आज भी सुनाई देते हैं, जो कि श्रद्धालुओं को भक्तिमय कर देती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ट्रैवलर में। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल का फर्स्ट लाइव ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैं उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित मां संतला देवी के मंदिर की यात्रा के दौरान करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको मां संतला देवी के मंदिर के रहस्य की यात्रा के बारे में बताऊंगी और आशा करूंगी कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। दोस्तों, कहा जाता है उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में मां संतला देवी एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। यह एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है जो देवी संतला और उनके भाई को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2083 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मां संतला देवी का इतिहास 11वीं शताब्दी पूर्व का माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार 11वीं शताब्दी में नेपाल के एक राजा की पुत्री पर एक मुगल मोहित होकर उनसे जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश करने लगा। तब उस मुगल से बचने के लिए राजकुमारी संतला देवी नेपाल से पहाड़ी रास्तों से चलकर देहरादून पहुंच गई और देहरादून में वर्तमान के पंजाबी वाला से लगभग 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर अपने भाई के साथ रहने लगी। मुगल भी राजकुमारी संतला देवी को ढूंढते ढूंढते देहरादून आ गए। मुगलों ने संतला देवी और उनके भाई संतोष सिंह पर आक्रमण कर दिया। दोनों भाई बहनों ने पूरी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन फिर भी वे मुगलों के बीच घिर गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर को याद किया। कहते हैं कि अचानक एक प्रकाश चमका और सारे मुगल अंधे हो गए। वह संतला देवी और उसका भाई पत्थर की मूर्ति में बदल गए। बताते हैं कि मां संतला देवी उनके वंश के पातीराम के सपने में आई और संतोरगढ़ में उनकी शिला स्थापना और पूजा करने के लिए कहा, जिसके बाद शर्मा जाति के ब्राह्मणों ने संतोरगढ़ की पहाड़ियों पर मां संतला देवी मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद धीरे धीरे श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रद्धालु जो भी मुराद मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु अपनी भेंट चढ़ाने दोबारा मंदिर जरूर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी श्रद्धा भाव के साथ आज हम भी मां संतला देवी के दर्शन के लिए निकले। दोस्तों, जैसा आप आजकल देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में आजकल बारिश का कहर ढाया हुआ है और नदी नालों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो आज सुबह का मौसम भी काफ़ी सही था और धूप भी थी हल्की सी, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम मां संतला देवी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्रेमनगर में पहुंचे तो यहाँ पे काले बादल आसमान में फिर से छाने लगे और धीरे धीरे बूंदाबांदी भी होने लगी और देखते देखते बारिश बहुत तेज हो गई थी। तो हम अपने दोस्त के घर पे ठहरे थे और इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह ये बारिश बंद हो और किसी तरह से माता रानी के दर्शन कर पाए, क्योंकि हमें वहाँ स्कूटी से ही जाना था और वहाँ पे काफ़ी चढ़ाई भी है। दोस्तों, बरसात का मौसम है तो बारिश तो बंद होने वाली नहीं है और कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो बारिश तो नहीं बंद होने वाली। तो हमने ऐसे ही अपनी यात्रा शुरू की। अपने रेनकोट थे हमारे पास एक, और बस ऐसे ही पैदल यात्रा करते रहे। दोस्तों, ये मंदिर का प्रथम द्वार है, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी थी, जिस वजह से हम मंदिर का मेन द्वार के नीचे एक दुकान है जहाँ पे हम माता रानी के लिए चुनरी और पूजा का सामान ले सकते हैं। ज़्यादा बारिश होने के कारण और हमारे पास छाता भी नहीं था, तो हम कहीं रास्ते पे या दुकान की जगह कहीं पे भी वीडियो शूट नहीं कर पाए और रास्ता भी ऐसे ही फिसलन वाला हो रखा था। कुछ श्रद्धालु लोग मंदिर से दर्शन करते हुए आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। पूरे रास्ते भर ऐसे ही बारिश लगी हुई थी। दोस्तों, किसी भी मंदिर तक पहुंचने वाली चढ़ाई और जंगल का अनुभव हर मंदिर में अलग होता है। कहते हैं दोस्तों, मां संतला देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कम से कम 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
तो भले ही मौसम खराब था, तेज बारिश थी, रास्ता ठीक नहीं था, लेकिन यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। अंदर से ऐसा था कि बस किसी तरह हमें माँ के दर्शन हो, क्योंकि मैं पहली बार माँ संतला देवी के दर्शन करने जा रही थी। तो मुझे ऐसा था कि बस मुझे किसी तरह मंदिर तक पहुँचना है। तो आखिरकार हम मंदिर के मेन द्वार तक पहुँच गए और अच्छा भी लग रहा था। मंदिर तक पहुँचकर काफ़ी श्रद्धालु लोग बारिश के दिन भी माता के दर्शन करने आए थे। बारिश की वजह से ज़्यादा अच्छे से मंदिर का लोकेशन, आने जाने का रास्ता मतलब अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। और हम मंदिर के द्वार पे पहुँचे तो हमें सबसे पहले दर्शन भैरव बाबा जी के हुए। बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसके बाद हमने मंदिर के दर्शन किए। माता रानी को जो प्रसाद चुनरी लाए थे वो हमने अर्पण किया और मंदिर की परिक्रमा की। कहते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो अपनी मनोकामना के रूप में पेट से चुनरी बांधते हैं, जो भक्त और उस स्थान को जोड़ता है। चुनरी को संकल्प का प्रतीक माना जाता है, या यूं कहे कि उस भक्त को उस मंदिर या स्थान से निरंतर जोड़े रखता है। और मंदिर से ये ठीक नीचे जो नदी दिखती है, इसको नून नदी कहा जाता है। नून नदी के दाहिने ओर यह मंदिर ऊंची चोटी पर बसा हुआ है, जो कि देहरादून से 15 किलोमीटर काफी दूर है। और बारिश की वजह से इस नदी का पानी भी बढ़ा हुआ है और अभी बारिश भी थोड़ी रुक रखी है, लेकिन बारिश का कोई पता नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम है तो कभी भी बारिश आ सकती है और हमें काफी दूर भी जाना है। तो इसी के साथ हम अपनी यात्रा संपन्न करते हैं और घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बारिश तो अभी बंद हो चुकी है, लेकिन रास्ता बहुत ही ज्यादा फिसलन वाला हो चुका है, तो हमें अपनी स्लीपर उतार के ही चलना होगा, नहीं तो हम कहीं पे भी गिर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ और आप सब भी लाइफ में कभी माँ संतला देवी के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने नए व्लॉग में नई यात्रा, नए तीर्थ स्थान के बारे में आपको और भी अच्छी जानकारी बता सकूँ। माँ संतला देवी आप सब पर, हम पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। जय माता दी।